जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी कोई हमें बुरा कहता है या हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हमें क्या करना चाहिए? नहीं, हम तो इंसानी रूप है। हम तो जो जैसा करता है वैसा ही करके दिखाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? तो चलिए एक अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से इस बात के बारे में अपना सत्संग सुनाया है। उसके बाद मैंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, जिससे आपको आपकी बात का सॉल्यूशन मिल जाएगा। पहले अंकल जी का सत्संग सुनते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर सुनते हैं। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा आंसर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, हमारी प्यारी साथ संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है गुरु महाराज जी का। सत्संग बोलते समय, रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हो जाए तो हमारे प्यारे गुरु महाराज जी, हमारी प्यारी साथ संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। मैं नादान, मूर्ख, अज्ञानी हूँ। गुरु जी क्षमा करें। साथ संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, ये मेरा 23 जून का सत्संग है, संडे का। मुझे जो मेरे अपने हैं, जो मुझे अपना समझते हैं, जो मानते हैं, वही लोग मुझ पे उंगलियां उठाते हैं। क्योंकि साथ संगत जी, जब से गुरु जी से जुड़ा हूँ मैं, हर पल हर क्षण में गुरु जी को ही मानता हूँ, हमेशा उनके चरणों में रहता हूँ। ये है, मुझे छोटी छोटी बातों में गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। जहाँ गुस्सा आता है, पहले तो सुनता रहता हूँ मैं, कोई बोलता है तो जब नहीं रहा जाता है तो साथ संगत जी मेरे को गुस्सा आ जाता है, तो मैं भी बोल पड़ता हूँ। जहाँ तक कोशिश रहती है कि ना बोलूँ ना बोलूँ, अगर कोई बोल रहा है तो मैं उसी टाइम मन मन में मंत्र जाप करता रहता हूँ गुरु जी का, तो मेरा गुस्सा शांत रहता है। फिर कुछ सीमा ही पार हो जाती है तो फिर मेरे पे नहीं रुका जाता। साथ संगत जी, ऐसे ही कल 23 जून को, संडे को, जो मेरे अपने, जो अपने मानते हैं मुझे, वो कह रहे ये तो ढोंग करता है, ढोंगी है, कैसा पुजारी है, मतलब मेरे ऊपर कीचड़ उछाले और बोल रहे कि अहंकारी है, घमंडी है। मैंने कहा, साथ संगत जी, मैंने कहा, मन में कहा, मैं किस चीज़ का घमंडी हूँ गुरु महाराज जी? किस चीज़ पे घमंड करूँगा मैं? हाँ, मुझे एक चीज़ का घमंड है, अपने प्यारे गुरु महाराज जी का, जिन्होंने मुझे अपनी प्यारी साथ संगत, अपनी संगत बनाया, मुझे अपने चरणों से लगाया है। मुझे गुरु जी का घमंड है, और मुझे किसी भी चीज़ का कोई घमंड, कोई अहंकार, कोई ऐसी ईगो नहीं है मेरे अंदर। किस चीज़ का घमंड रहेगा? ये शरीर है, मिट्टी है, किस चीज़ का घमंड करेंगे हम? साथ संगत जी, बड़ा दुख हुआ, मुझे तकलीफ़ हुई, पर मैंने भी बोला, सामने वाले ने भी बोला। मैंने रात को भी गुरु जी से खूब अरदास करी, फिर सुबह भी गुरु जी के आगे जोत जलाई, गुरु जी का स्वरूप साफ करके, चरण स्वरूप साफ करके,
उनको तिलक लगाया, जोत जलाई, फिर गुरुजी से अरदास करी, गुरुजी आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं जानता, आप तो अंतर्यामी हैं, तीनों लोगों के स्वामी हैं, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं प्रभु आप। साथ संगत जी, मैंने अरदास करी गुरुजी से, गुरुजी अगर मेरे अंदर किसी भी चीज़ का अहंकार है, घमंड है, तो मैंने आपसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझता, और आपकी नज़रों में जो आपके यहाँ जो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलती है वो मुझे आप देना। मैंने किसी के बारे में बुरा सोचा हो, किसी को अपशब्द बोले हों, किसी की निंदा चुगली करी हो, किसी भी चीज़ का अहंकार किया हो मैंने, गुरु महाराज कड़ी से कड़ी सज़ा देना मुझे मंजूर है। अगर मेरे अंदर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो मुझे आज आप दर्शन दोगे, ये मेरी जिद है आपसे, आपके बेटे की अपने बाप से जिद है। कोई मैं गुरुजी आपसे शर्त नहीं रख रहा, गुरु महाराज जी ये जिद है मेरी, ताकि मुझे पता तो लगे कि मैं अहंकारी हूँ या नहीं हूँ, मेरे अंदर ईगो है या नहीं है। गुरुजी से खूब अरदास करी साथ संगत जी। मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ, तो मैं सुबह अपने बॉस को लेके गुड़गांव आ रहा था, तो मुझे रास्ते में गुरु महाराज जी ने 777 नंबर की ब्लेसिंग दी। फिर आगे चला, थोड़ी देर 777 की ब्लेसिंग दी गुरु महाराज जी ने। साथ संगत जी और आगे चला तो सामने अचानक से गाड़ी नज़र आई गुरुजी की, जय गुरुजी लिखा हुआ। मैं बराबर में पहुंचा तो गुरुजी का अंदर स्वरूप लगा हुआ, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ गुरुजी का स्वरूप था उस गाड़ी के अंदर। मैंने गुरुजी को नमस्कार किया, गुरुजी के चरणों में कोट कोट प्रणाम शुक्राना किया गुरु महाराज जी का। साथ संगत जी उसके बाद मुझे कम से कम 10-12 किलोमीटर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आई गुरुजी की। हर रोज़ मुझे गाड़ियाँ मिलती है, तो थोड़ा आगे मतलब 10-12 किलोमीटर के बाद मुझे रेल लाइट पर 2-3 गाड़ी गुरुजी महाराज की और नज़र आई। साथ संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी का। सत्संग बोलते समय, रिकॉर्ड करते समय कोई गलती हुई हो तो हमारे प्यारे गुरु महाराज जी मुझे माफ़ कर देना। मैं मूर्ख नादान अज्ञानी बच्चा हूँ आपका, पर जैसा भी हूँ आपका हूँ गुरु महाराज। ये जीवन आपने दिया, ये सांसें आपने दी हैं, सब कुछ आपका दिया हुआ गुरु महाराज जी। साथ संगत जी जब से गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़ा है, लगाया है, जब से मुझे गुरुजी के अलावा और कोई नज़र नहीं आता। मान सम्मान सबका करता हूँ, सभी देवी देवताओं का करता हूँ मैं, लेकिन मेन मेरे गुरु महाराज जी हैं। इस सत्संग में कोई गलती हुई है, कुछ गलत बोल गया हूँ मैं, तो प्लीज़ गुरु महाराज जी, प्लीज़ साथ संगत जी मुझे माफ़ कर देना। मैं फरीदाबाद से हूँ, तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम लगाता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरु महाराज जी, और जो दे के वापस ले लिया उसका लख लख बारी शुक्राना गुरु। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है जब भी हमें कोई बुरा भला सुनाता है तो गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे होते हैं, क्योंकि हमेशा गुरुजी ने यही बताया है, जब भी तुम्हें कोई कुछ भी सुनाए तुम्हें बस चुपचाप सुनना है, उसको मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें पलटकर कभी भी जवाब नहीं देना है। संगत जी, इसलिए कहा जाता है कि जब भी हमें कोई बुरा भला कहे तो हमें सिर्फ चुप रहना है, मन ही मन गुरु जी का मंत्र जाप करना है, ताकि हमें उसकी बातें ही ना सुनाई दे और हमारा मन भी खराब ना हो। भी हमें पता है हम सही हैं, तो हम किसी की उल्टी सीधी बातें क्यों सुने, क्यों अपना मूड खराब करें। इसलिए मन ही मन जब गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे
तो ध्यान तो उसमें ही चला जाएगा और अपने मुंह से कोई भी गलत वर्ड नहीं निकलेगा। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि गुरु जी का मंत्र जाप मन में करना शुरू कर दें और उसकी बातों पर ध्यान ही ना दें। संगत जी, हमारी लाइफ में जो भी लोग आते हैं और हमारे साथ बुरा भला करते हैं या बुरा करते हैं या बुरा बोलते हैं, ये सब गुरु जी की ही देन है। ये सब हमारी लाइफ में सिर्फ हमारे कर्म कटवाने के लिए ही आए होते हैं। इसलिए जब कोई हमारे साथ भला करे तो हम उसके साथ भला ही करते हैं, लेकिन जब कोई हमारे साथ बुरा करे तो उसका कभी भी बुरा ना सोचें, उसका भी भला ही सोचें, क्योंकि हम गुरु जी का, गुरु परिवार का हिस्सा हैं। अगर हम भी उल्टा सोचेंगे तो उसमें और हम में क्या फ़र्क रहा। अगर हम उसका भला सोचेंगे मतलब हम गुरु जी की पक्की संगत बन चुके हैं, हम गुरु जी के आदेशानुसार सोच रहे हैं, हम गुरु जी के वचनों को फॉलो कर रहे हैं। कभी किसी का बुरा नहीं सोचना, हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचना है। और जिसने भी आपको बुरा कहा है, आपके लिए बुरा किया है, गुरु जी उसका हिसाब खुद ले लेंगे, यही सोचकर आपको चुप रहना है और गुरु जी उसका हिसाब ज़रूर लेंगे, ये बात ज़रूर याद रखिएगा। लेकिन ऐसा ही होता है, जब भी ऐसा कोई बुरा बोलता है या बुरा करता है तो हम मन में सोचते हैं गुरुजी हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस बात को अगर हम अच्छे से जान लेंगे कि ये चीज़ सबके साथ ही होती है तो हम कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, क्योंकि हम इंसानी रूप हैं, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। अगर हमें गुरु जी की पक्की संगत बनना है, गुरु जी के गुरु परिवार का पक्का हिस्सा बनना है, तो हमें ये सब बातें बहुत अच्छे से समझनी ही पड़ेंगी कि गुरु जी हमारा हाथ थाम चुके हैं, अब हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इसलिए संगत जी, कोशिश कीजिए कि जब भी आपको कोई बुरा कहे या जब भी कोई आपके साथ बुरा करे, आप उसका भला ही सोचें। आप मन में मंत्र जाप करें, जय गुरु जी बोलें, तो आपको उनकी बातें भी नहीं सुनाई देंगी, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और आपका मूड भी खराब नहीं होगा। कोशिश कीजिए, जो भी आपके साथ जैसा भी कर रहा है, आप सिर्फ मुस्कुरा कर निकल जाइए, गुरु जी खुद देख लेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।